जय हिंद साथियों, मैं हूं सत्यम तिवारी और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अंश 5G एकेडमी में। तो जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज की जो हमारी टॉपिक है वह है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। क्या है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात व समानुपात। क्या है? अनुपात तथा समानुपात। तो आज इस टॉपिक को हम डीपली जाकर थोड़ा इनके डिफरेंसेस को समझने वाले हैं कि समानुपात और इज इक्वल टू में क्या अंतर होता है दोनों में। इस बात को क्लियर करना बहुत ही जरूरी है। समानुपात क्या होता है और अनुपात क्या होता है, ये बातें बहुत जरूरी है क्लियर करना। उसके बाद में जो इसकी जो ट्रिक है निकालने की, जो अनुपात और समानुपात से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ये बातें आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। सारी चीजें बाय ट्रिक होंगी। तो आप सभी को इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए, तनिक भी स्किप किए बिना हो। मतलब आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको ये वीडियो समझ में आने वाली नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि मेरे वीडियोस की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो, उसकी जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हो वो आप तक पहुंचती रहे। तो लेट्स, हम आ चुके हैं अपने वीडियो में, जिसमें हम सबसे पहले जो बातें समझेंगे कि रेशियो आखिर होता क्या है। इतनी चीजें हम समझेंगे कि रेशियो आखिर होता क्या है। तो देखिए, जो सिंपल और सरल भाषा है, सबसे सरल, रेशियो मतलब हो गया अनुपात, वो तो मीनिंग हो गई। लेकिन हम समझेंगे किस प्रकार से कि रेशियो मतलब हो गया तुलना, मतलब तुलना। अब तुलना अगर आपको करनी है तो आपको दो या दो से अधिक चीजों की जरूरत अवश्य है। मतलब एक चीज में आप तुलना कर ही नहीं सकते हैं, आपको तुलना करने के लिए दो या दो से अधिक चीजों की जरूर पड़ेगी। मान लीजिए कि आपने एक मिक्सचर तैयार किया जिसमें आपने 1 केजी चीनी और 4 केजी चावल मिलाया। 4 केजी चावल, 1 केजी चीनी आपने मिलाया है। तो अब आप यहाँ पर समझिएगा, बात को बहुत डीपली थोड़ा समझिएगा कि आपने 1 केजी चीनी और 4 केजी चावल आपने मिलाया, ठीक। तो अगर अब आपसे कोई पूछे कि आप तुलना कीजिए या आप बताइए कि मैंने इस मिक्सचर में 1 किलो चीनी मिलाया है, तो क्या हो गया आपकी कंपेयर। तो भाई किस और कुछ दूसरा चीज तो मिलाया होगा। 1 किलो चीनी मिलाया है तो इससे क्या साबित हुआ? कुछ साबित हुआ, कोई कंपैरिजन हुआ, कुछ आपको पता चल रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा है। लेकिन अगर आपने यहीं पर कह दिया कि मैंने इस मिक्सर में 1 किलो चीनी और 4 किलो चावल मिलाया है, तो हाँ, तुरंत हम कंपैरिजन मतलब तुलना हम समझ गए कि चावल ज्यादा है, चीनी कम है। खाली 1 किलो चीनी कहते कि मैंने इस मिक्सर में 1 किलो चीनी मिलाया है, तो हमें क्या पता चलता कि चीनी ज्यादा है कि जो दूसरा मिक्सर है वो ज्यादा है, चीनी कम है कि वो वाला कम है, कौन सा कम है। कंपैरिजन नहीं हो सकता था। लेकिन जब दो चीजें हमें मिली तुरंत हमारा कंपैरिजन हो गया। पहली चीज क्लियर है कि हमें हमेशा कंपैरिजन यानी कि तुलना करने के लिए दो या दो से अधिक चीजों की जरूरत है। मतलब अनुपात कभी अकेले नहीं होगा, दो या दो से अधिक चीज होंगी। गॉट इट? इतनी बातें समझ में आई? अगला देखते हैं। जब हमने कहा कि मैंने यह जो मिक्सचर है इसमें 1 किलो चीनी और 4 किलो चावल मिलाया है, अब इसको हम रिप्रेजेंट मैथ की भाषा में किस प्रकार से करेंगे। तो मैथ की भाषा में इसको हम सिंपल 1 किलो चीनी और 4 किलो चावल मिलाया है, इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर 4 किलो चीनी और 4 किलो चावल और 1 किलो चीनी मिलाया है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ हमें जब पता था कि यहाँ पर 4 है वह चावल है, 1 जो है चीनी है, तब हम समझ गए। लेकिन अभी यही होता कि मैंने इसी मिक्सचर में 4 किलो चीनी मिलाया है और 1 किलो चावल मिलाया है, तो यही जो रेशियो आपका होता, इधर चीनी लिखी गई है, इधर चावल। इसको आप रिप्रेजेंट किस प्रकार से करेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे चीनी और चावल का जो रेशियो है, तो जब पहले चीनी थी तो यहाँ पर चीनी पहले लिखी गई 1। अब यहाँ पर चीनी अगर 4 हो गई है तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर अगर चावल 1 है तो चावल 1 हो जाएगा। चीजें समझ में आ रही हैं? मतलब यहाँ पर जो चीजें जिस पार होगा उसी तरफ इसको भी उसी पार लिखा जाएगा। बात समझ में आ गया? चीजें समझ में आ रही हैं? बस यही। अब हम बात करते हैं। देखिए समझिए, 4 रेशियो 1 लिखे या इसको 4/1 लिखे, 4 रेशियो 1 लिखे या इसको 4/1 लिखे, ये दोनों चीजें एक ही हैं। मतलब चाहे इसको रेशियो में लिखे चाहे अपान में बटा करके लिख दें, दोनों बातें सेम ही हैं। चीजें समझ में आ रही? ये बात समझ में आई? अभी हम थोड़ा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, तब हम ट्रिक पर आएंगे ना, तब हमारी ट्रिक जो है वर्केबल होगी, तभी हम बातें चीजें समझ पे आएंगे ना। तो देखिए, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि रेशियो क्या होता है। रेशियो मतलब कंपैरिजन, जहां पर दो या दो से अधिक चीजों की हमारी तुलना हो रही हो, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। बात समझ में आई? अब बात आती है, अब जो हमारी अगली बात है कि प्रोपोर्शन एंड इज इक्वल टू में अंतर क्या है, या प्रोपोर्शन सबसे पहले होता क्या है। रेशियो पता चला, प्रोपोर्शन क्या होता है। बात समझिए, बात यहाँ पर ध्यान से समझिएगा।
हमें बात समझिएगा, बहुत डीपली, थोड़ा सा डीप है यहाँ पर, कि हमने जब लिखा चीनी और चावल का रेशियो तो हमने क्या लिखा 4:1, एक मिक्सर बनाया। अब हम बनाते हैं पानी और शरबत, पानी और चीनी, मतलब पानी और चीनी का रेशियो बनाते हैं। तो हमने पानी चीनी नहीं, दूध और पानी का रेशियो बनाइए, दूध और पानी का रेशियो बनाइए। तो यहाँ पर क्या था, 4 किलो चीनी थी और 1 किलो चावल था, केजी चावल था। और अब हम बनाते हैं कि 4 लीटर दूध और 1 लीटर पानी, 4 लीटर दूध और 1 लीटर पानी का रेशियो। अब बात यहाँ पर बहुत डीपली, बहुत ही सिंपल सी बात है, इस बात को आप लोग समझ गए, मतलब समझ गए पूरी बात। देखिए यहाँ पर प्रपोर्शन का मतलब लगभग बराबर होता है, बराबर नहीं होता है। प्रपोर्शन क्या शो करता है और बराबर क्या शो करता है, ये बात हम समझ लेते हैं। बराबर मतलब हो गया कि बिल्कुल इक्वली वही चीज हो जाए, इक्वली वही चीज हो जाए। लेकिन प्रपोर्शन का मतलब हो गया कि उसकी यूनिट जो है भले ही बदली हो, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू जो हो, न्यूमेरिकल वैल्यू ये सेम रहे। चीजें समझ में आई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चावल और चीनी का जो अनुपात है वही दूध और पानी का अनुपात है, मतलब 4:1 प्रपोर्शन टू द 4:1। बात समझ में आई, यह बात आप लोगों को समझ में आई कि मतलब यहाँ पर यूनिट भले ही, यहाँ पर यूनिट जो है भले ही चेंज हो एक दूसरे की, लेकिन ये जो इसको क्या मैग्नीट्यूड जो है, परिमाण जो है, नंबर जो है, मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है वो बराबर होना चाहिए। चीज समझ में आई। और बराबर का मतलब क्या हुआ कि 4 किलो चीनी 4 किलो चीनी के ही बराबर होगी, 4 किलो चीनी 4 लीटर दूध के बराबर नहीं होगी। बात समझ में आई। लेकिन यही प्रपोर्शन 4 किलो चीनी 4 किलो 4 लीटर दूध, ये आपस में प्रपोर्शन होंगे। तो प्रपोर्शन और बराबर में अंतर क्या है आप लोग समझ पाए। तो आई होप आप सबको प्रपोर्शन और बराबर में अंतर समझ में आ गया होगा। अब चीजें देख लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि आपके सामने कहीं पर भी लिखा है, कहीं पर भी कि 2:4 प्रपोर्शन टू द 8:16। तो भाई ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनल है, क्योंकि यहाँ पर भी 1:2 आ गया। क्योंकि हम पहले ही कह चुके कि रेशियो को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, आगे वाला रेशियो ऊपर, पीछे वाला रेशियो नीचे, और ये भी इस प्रकार से हो जाएगा 8:5 16, 2 × 2 2 दूनी 4, 8 × 8 8 दूनी 16। तो 1:2 प्रपोर्शन टू द 1:2। तो चीजें वही है, बात वही है, इसमें कुछ अंतर नहीं है। अब बात हम समझ लेते हैं। यहाँ से हम लोगों को एक चीज यहाँ पर तुरंत दिखाई देगी होगी, हर जगह आप लोगों को यह बात दिखाई देगी कि यहाँ पर जो बाहर वाले का मल्टीप्लाई है वह अंदर वाले के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। हमेशा इस बात को आप लोग नोट रखेंगे कि इस प्रकार से जब भी कुछ लिखा है तो जो बाहर वाले का मल्टीप्लाई होगा वह अंदर वाले के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। तो 4 × 1 इज इक्वल टू द 4 × 1। तो देखिए आ तो रहा है बराबर। कहीं भी आप लोग इसको देखिएगा, यहाँ पर भी 2 × 2 2 × 2 2 बराबर 2। ये बात समझ में आई आप लोगों को। बाहर वाले का मल्टीप्लाई अंदर वाले के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए, कापी में नोट कर सकते हैं इन चीजों को। तो रेशियो और प्रोपोर्शन से जितनी भी बेसिक चीजें थी वो हमने आप लोगों की क्लियर कर दी है। अब हम डायरेक्ट ट्रिक और क्वेश्चन पर अपने आते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात है कि A:B:C निकालना। देखिए A:B:C निकालना। कब इसको निकालेंगे, जब आपका A:B एंड B:C ये दोनों अलग दिया हो, तब आपको A:B:C निकालना। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछे कि यदि A:B इज इक्वल टू द 3:4, जैसे क्वेश्चन लाइन लिख लेते हैं कि A:B इज इक्वल टू द 3:4 एंड B:C इज इक्वल टू द 4:8। ऐसे आपको क्वेश्चन दिए। अब आपसे पूछे जाते हैं क्या कि A:B:C इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से जब भी आपका क्वेश्चन दिया रहेगा इसको थोड़ा सीरियस करते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात को समझिएगा कि हम सबसे पहले इसको लिखने का तरीका सीखेंगे। हमारा जो ट्रिक क्या कहती है, फार्मूला क्या कहता है, ट्रिक क्या कहती है, देखिए कि A:B:C इज इक्वल टू जानते हैं क्या हो जाएगा, A:B। अब B से शुरू कीजिए, B से इज इक्वल टू B:C। इस बात को आप लोग सबसे पहले नोट कीजिए। हम हमेशा इसी प्रकार से लिखते चले जाएंगे, B:C इस प्रकार से। अब बाय द वे सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। आप इन दोनों जो रेशियो दिए हों उसको एक के नीचे एक लिखिए, मतलब एक को छोड़िए यहाँ पर, दूसरे वाले के नीचे से इस प्रकार से लिखिए। दूसरा अब हम इसको एक टेक्निक हमारी जो कहती है, पहली जो तक ट्रिक है उसको हम नहीं बताएंगे, क्योंकि देखिए हमारी पहली ट्रिक कहती है कि इसको आप इससे मल्टीप्लाई करवाइए, फिर इसको आप इससे मल्टीप्लाई करवाइए, फिर इसको आप इससे मल्टीप्लाई करवाइए। लेकिन यह अगर ट्रिक मैं आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोग जब अभी
ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी जब निकालने को आएगा तब आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए पहले से ही मैं आप लोगों को वो ट्रिक बताऊंगा जो आपको यहाँ पर भी काम आ जाए। सिंपल सा मेरा फंडा है, अगर मैं आप लोगों को यह ट्रिक बताऊंगा तो वो ट्रिक यहाँ पर आपकी फेल हो जाएगी। फेल नहीं होगी, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगी समझने में। ट्रिक यह भी सही है, 100% वर्किंग है, यहाँ भी वो लग जाएगी, लेकिन थोड़ा सा उसको समझने में डिफिकल्टी आएगी। तो हम वो करें ना जो हमें सरल लगे, हमारा काम आसान करे। सिंपल सी बात है, हम वो करें जो हमारा काम आसान करे, तो हम वही करने यहाँ पर जा रहे हैं। देखिए चेंज कुछ नहीं होगा, अभी इस तरीके से भी और इस वाले दूसरे वाले तरीके से भी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा। तो आपका इस प्रकार से मल्टीप्लाई करवाना है कि ए मल्टीप्लाई में होगा बी, फिर बी मल्टीप्लाई बाय बी, फिर बी मल्टीप्लाई बाय सी होगा, ए रेशियो बी रेशियो सी निकल आएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम करवाते हैं कि 3 रेशियो 4 था ए रेशियो बी का, ए रेशियो बी का 3 रेशियो 4 था, बी रेशियो सी का 4 रेशियो 8 था। तो 4 रेशियो 8 था यहाँ पर, ऐसे लिख लिए। फिर मल्टीप्लाई आप करवाइए, 3 चौके 12 रेशियो, 4 चौके 16 रेशियो, 4 अठे 32। इस प्रकार से हमारा रेशियो निकल कर आएगा। अब देखिए 2 से सब कट रहे हैं, 2 से नहीं 4 से सब कट रहे हैं। तो जब सब कोई संख्या मतलब कोई जब संख्या इसमें कोई भी संख्या जब सब में कॉमन होगी तो हम उसको खत्म कर देंगे बिल्कुल से। तो 4 हैं 12 रेशियो 4 चौके 16 रेशियो 4 अठे 32। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो मेन रेशियो निकल कर आएगा ये निकल कर आएगा। बात समझ में आई, चीज समझ में आई। तो अब हम अगला जो हमारा मेथड था, अगला जो ट्रिक था उसको हम देख लेते हैं। हमारी अगली ट्रिक जानते हैं क्या कहती है? हमारी अगली ट्रिक कहती है कि इसमें जितना भी प्लेस हो, जैसे यहाँ पर देखिए हमने ए रेशियो बी लिखा, फिर नीचे बी रेशियो सी लिखा, तो यहाँ पर प्लेस आपको कुछ खाली खाली सा नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है और यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, दोनों प्लेस खाली खाली हैं। तो यहाँ पर आप लोग एक टेक्निक अपनाइए कि जो उसका भाई आपका अगर घर खाली हो गया तो आपके मतलब आप घर से अपने कहीं चले गए तो आपके घर पर रहने कौन आएगा? तुरंत आपका पड़ोसी, उस अपनी चीजें मतलब अपना कार वहां आपके घर पर पार्क कर देगा, क्योंकि आप है नहीं, अपनी साइकिल आपके घर के पास खड़ा कर देगा, मतलब यूज आपके घर को वो करने लगेगा। सिंपल सी बात है। तो उसी प्रकार से जब जगह इसको खाली मिली तो इसके स्थान पर आएगा कौन? पड़ोसी। इसका बी है तो यहाँ भी बी आ जाएगा। चीज समझ में आई, बात समझ में आई। और इसका पड़ोसी यहाँ पर जगह खाली है, इसका पड़ोसी भी बी है, यहाँ पर भी बी आ जाएगा। तो आप ऐसे ही लिख लीजिए, बराबर कर लीजिए, मतलब टोटल को आप बराबर कर लीजिए। उसके बाद में आप सीधा डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा दीजिए ना, इस प्रकार से सीधा 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 मल्टीप्लाई करवा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए हम लिखते हैं सबसे पहले 3 रेशियो 4, 3 रेशियो 4, उसके बाद में 4 रेशियो 8 लिखे। अब मैंने ट्रिक क्या बताई है कि पड़ोसी जगह लेगा, तो पड़ोसी जाके जगह ले ले, यहाँ भी पड़ोसी 4 ही आएगा, क्योंकि यहाँ भी पड़ोसी 4 था, यहाँ भी पड़ोसी 4 ही था। तो देखिए 3, अब सीधा मल्टीप्लाई करवाइए, सीधा सीधा मल्टीप्लाई। तो देखिए क्या होता है, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 4 अठे, ये 4 रेशियो 8 था, कहा गया? ये 8 था, सॉरी 8 था। यहाँ पर आप लोग देखिए ध्यान नहीं दिलवाते हैं यार, 8 था तो 4 अठे 32 हो गया, वही रेशियो आ गया। गॉट इट, चीजें समझ में आ गई। तो अब जब भी आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे ए रेशियो बी का इतना है वैल्यू, ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू कितना होगी, आई होप आपसे फाइंड कर लेंगे। तो हम इसको इरेज करके ए रेशियो बी रेशियो सी डी की वैल्यू हम यहाँ पर निकलवा देते हैं। तो इसको सबसे पहले हम इरेज करते हैं। अब हमारी जो अगली ट्रिक है वह है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकालने की। इसको हम किस प्रकार से निकालेंगे? तो चलिए हम सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं कि मान लीजिए एक क्वेश्चन है ए रेशियो बी इज इक्वल टू द 1 रेशियो 2, बी रेशियो सी इज इक्वल टू द 3 रेशियो 4 एंड सी रेशियो डी इज इक्वल टू द 2 रेशियो 3। अगर मान लीजिए हम एज्यूम कर लिए ना, आपसे कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार से दे देगा, आप लगा लीजिएगा। देखिए अगर इस प्रकार से आपका आंकड़ा दिया है और आपसे कह रहा है कि हम ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी आप निकालिए, तो आप क्या करेंगे? सिंपल सी मेरी ट्रिक जो है उसको आप अप्लाई करेंगे। देखिए मैंने पहले ही कहा था एक छोड़ के आपको लिखते चले जाना है। तो आप लिखेंगे किस प्रकार से, ए रेशियो बी, फिर यहाँ से बी रेशियो सी, फिर यहाँ से सी रेशियो डी, डी 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 सॉरी डी। आप हमेशा इस प्रकार से एक छोड़ के लिखते चले जाएंगे। मैंने पहले ही कहा था कि आप एक को छोड़िए फिर उसके बाद से लिखिए, फिर यहाँ पर एक को छोड़िए उसके बाद से लिखिए। जितना भी आपसे बड़ा पूछ रहे आपको डरना नहीं है। यहाँ भी ये क्या देता था समझिएगा, यहाँ आपसे डी रेशियो सी डी रेशियो ई, ए बी सी डी ई अगर दे देता और यहाँ पर रेशियो ई करके भी पूछ लेता तो आपको डरना नहीं था। बस यहाँ पर भी आपको डी रेशियो ई लगा देना था। सिंपल सा तरीका था, वही आपको लगा देना था। तो अभी हमको फिलहाल के लिए दिया नहीं है, लेकिन इसलिए इसको हम हटा लेते हैं।
जितना दिया है उतना आप लोग फाइंड कीजिए। तो अब हम करेंगे इसमें क्या, मैंने आपको दो टेक्निक बताई है। देखिए दो टेक्निक हमारी क्या क्या है कि इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे। बस इतना ही हमारा काम है। इसको इस प्रकार से मल्टीप्लाई हम करते चले जाते हैं। मान लीजिए नहीं है तो यही तो करेंगे। देखिए यही तो करेंगे, लेकिन अब कंफ्यूजन यहाँ पर जानते हैं क्या होगी। देखिए A रेशियो B रेशियो C पहले निकलेगा, फिर B मल्टीप्लाई बाय C निकलेगा, फिर B मल्टीप्लाई बाय C मल्टीप्लाई बाय C निकलेगा, फिर B मल्टीप्लाई बाय C मल्टीप्लाई बाय D निकलेगा। कुछ लोग तो इसमें सिंपल मतलब बहुत ही आसान है, तुरंत कंफ्यूज हो जाएंगे। गारंटी देता हूँ कुछ लोग तो तभी कंफ्यूज हो गए होंगे कि क्या कर रहे हैं सर। लेकिन मैंने दूसरा तरीका भी बताया है इसके लिए। अभी पहले हम पहले वाले तरीके से देखते हैं, तब आपको इसकी इजी मतलब ट्रिक आपको समझ में आएगी कि हाँ ट्रिक सही है। पहले तरीके देखिए, पहला तरीका जानते हैं क्या कहता है। पहला तरीका हमारा इसको इससे मल्टीप्लाई तीनों करवाइए तो हमारा निकल कर आएगा A मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय C, फिर रेशियो B मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय C, फिर रेशियो B मल्टीप्लाई बाय C मल्टीप्लाई बाय C, फिर रेशियो B मल्टीप्लाई बाय C मल्टीप्लाई बाय D। इस प्रकार से हमारा निकलेगा। तो हम लिख लेते हैं, देखिए A मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय C पहला निकल कर आया, A मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय C, फिर दूसरा अब रेशियो लगा B मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय C, B मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय C, अब रेशियो B मल्टीप्लाई बाय C मल्टीप्लाई बाय C, B मल्टीप्लाई बाय C मल्टीप्लाई बाय C, अब रेशियो यहाँ पर B मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय C मल्टीप्लाई बाय D। अब ये हमारे पर हमारा A रेशियो B रेशियो C रेशियो D इक्वल टू हमारा ये आएगा। ये फार्मूला हमारा निकल कर आएगा, इसी से हम निकालेंगे इस वाले से। लेकिन अब हम इसको थोड़ा सा इजी करते हैं। आप लोग इसको भूलिए, सबसे पहले इसको भूलना होगा आपको। ये तरीका जो आपको भूलना होगा, मैंने क्या कहा था कि हमेशा इसको बराबर में रखिए। तो ये बराबर कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा। तो इसको इतना बराबर हम सबसे पहले कर लेते हैं। तो देखिए हम जानते हैं कि यहाँ पर जब पड़ोसी नहीं है, कोई नहीं है तो पड़ोसी स्थान लेगा। तो ये यहाँ भी पड़ोसी B आ जाएगा, यहाँ भी पड़ोसी B आ जाएगा। बात समझ में आई। अब देखिए यहाँ भी कोई नहीं है तो पड़ोसी B आएगा, यहाँ कोई नहीं है तो पड़ोसी कौन C, यहाँ C जाएगा। बात समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पर देखते रहिए। अब यहाँ पर देखिए कोई नहीं पड़ोसी C आ जाएगा। भाई पड़ोसी C तो है, C ही इधर आएगा। तो ये बात समझ में आई आप लोगों को। बस अब सीधा मल्टीप्लाई करवा दीजिए इस प्रकार से, सीधा मल्टीप्लाई करवा दीजिए। बस सीधा मल्टीप्लाई आपको करवाना है। बस फार्मूला ले लीजिए अपना। देखिए A रेशियो A मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय C, B मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय C, B मल्टीप्लाई बाय C मल्टीप्लाई बाय C, B मल्टीप्लाई बाय C मल्टीप्लाई बाय D। देखिए वही फार्मूला आपका तब भी आया, लेकिन वहां से आप लोगों को कठिन लग रहा होता जो मैंने पहली ट्रिक बताई, लेकिन ये आपको अब सरल लग रहा होगा। तो जगह को आप भर के और सीधा मल्टीप्लाई करवा के आप डायरेक्ट अपना आंसर बाय ट्रिक लेके आ सकते हैं। बात समझ में आ रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, बस सिंपल सा हमारा आ गया आंसर, कुछ नहीं है। बस पड़ोसी का स्थान आप लोग दिलवा दीजिए। बस अब चलिए हम सबसे पहले फाइंड करते हैं। तो देखिए हम पहले इसको अपने तरीके से लिख लेते हैं। 1 रेशियो 2, फिर देखिए 3 रेशियो 4, 3 रेशियो 4, फिर क्या है 2 रेशियो 3। यही तो है हमारा, देखिए रेशियो यही था। तो हम जगह भर लेते हैं। 3 यहाँ पर क्या आएगा 4, यहाँ पर क्या होगा 2 2, यहाँ पर क्या होगा 2 2। जगह पूरा फिल हो गई। देखिए पड़ोसी ही भरे गए हैं। आप लोग चाहे जहां देख लीजिए, पड़ोसी 2 था 2 2 भर दिया, पड़ोसी 3 था इधर 3, इधर का पड़ोसी 4 था पड़ोसी 4, इधर पड़ोसी 2 था 2 2 भर दिए। बस सीधा मल्टीप्लाई करवा लीजिए, डायरेक्ट आंसर ले लीजिए। 3 1 कम 3, 3 दूनी 6 रेशियो, 2 2 3 6 दूनी 12, 2 चौके 8 दूनी 16 रेशियो, 3 चौक 12 दूना 24। अब आप इस तरीके से निकालना पसंद करेंगे कि इस तरीके से? कोई भी होगा तुरंत कहेगा हम इस तरीके से निकालेंगे। अब आप एक चीज और नोटिस कर रहे होंगे यहाँ पर, देखिए कि दोनों जगह पर यहाँ भी सभी जगह आप 2 से यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। सभी जगह 2 कॉमन हो सकता है। तो देखिए 2 3 6, 2 छक्के 12, 2 8 16, 2 12 बस हो गया। तो अब यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं, यही हमारा मेन रेशियो निकल के आ जाएगा। चाहे आप यहाँ से निकालिए चाहे वहां से, कोई मतलब दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। तो यह बात समझ में आई आप लोगों को? ऐसे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो हो जाएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, ठीक है। तो अब हम चलते हैं शेयरिंग, मतलब जब कोई मतलब एक राशि दी रहेगी उसे A रेशियो B रेशियो C में डिवाइड करना होगा, तो हम किस प्रकार से डिवाइड करेंगे, तो इसको सबसे पहले हम इरेज करते हैं। साथियों समझते हैं। अब हमारा जो तीसरा रेशियो और प्रोपोर्शन से तीसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लीजिए कि कुछ रुपए हैं X, मान लीजिए हम X रुपए हैं। अब आपको इसको जानते हैं, इसको A रेशियो B रेशियो C के रेशियो में 3 लोगों को बांटना है, कि इस रेशियो में आपको 3 लोगों को इस X रुपए को बांटना है। तो इसका जो सबसे अच्छा मेथड है, तो सबसे अच्छी ट्रिक है कि जो पहला व्यक्ति जानते हैं कितने रुपए पाएगा, A
मल्टीप्लाई बाय एक्स अपान तीनों को जोड़ दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी। दूसरा व्यक्ति जानते हैं कितनी पाएगा, बी मल्टीप्लाई बाय एक्स अपान ए प्लस बी प्लस सी। तीसरा व्यक्ति पाएगा सी मल्टीप्लाई बाय एक्स अपान ए प्लस बी प्लस सी। तीनों का शेयर इस प्रकार से डिवाइड होगा। यहाँ पर पहला व्यक्ति इतनी, दूसरा व्यक्ति इतनी, तीसरा व्यक्ति इतनी। आज इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाएंगे। तो देखिए पहला जो हम सबसे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं कि मान लीजिए कि 1500 रुपए हैं आपके पास। कितने? 1500 रुपए हैं, 1500। और इसको आपको 3 लोगों में 1:2:3 के रेशियो में डिवाइड करना है। 3 लोगों में, 3 2 5 1 6, 1500 कटेगा नहीं। 3 2 5 2 2 3 2 5 2 2 4, इस प्रकार से। ये नहीं, 3 ही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें, 3 ही कर दीजिए। अभी कट जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा, जो आएगा उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। इस रेशियो में मान लीजिए डिवाइड करना है। तो चलिए पहले सबसे पहले वाले को देते हैं। पहला वाला कितना होगा, a मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो देखिए एक्स कितना है, 1500। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1500 अपान 3 2 5 1 6 से इसको डिवाइड कीजिए। तो 2 750, 2 3 6, 7 5 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 3 5 15, 250 रुपए एक का शेयर आ गया। देखिए 1500 को 6 से डिवाइड किए तो 1500 6 कम 6, 6 दूनी 12, 3 30, 6 चौके 6 पंचे 30, कट गया 6 0 0, एक का 250 आ गया। अब दूसरे को कितना पाना है, 2 रेशियो पाना है। तो सेकंड वाले का क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर सेकंड वाले का हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1500 बी मल्टीप्लाई बाय एक्स अपान तीनों का 6। तो 2 के 2 2 3 अच्छा 3 एकम 3 3 5 15, 500 रुपए हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर समझिए, पहले वाले का दुगना क्या है दिए, 250 को दुगना 500 है, वर्किंग है। अब तीसरे वाले का हमारा 250 के तिगुना, यानी कि पहले का तिगुना आना चाहिए। तो 250 का तिगुना मतलब 750 आना चाहिए, यही तो चलिए देख लेते हैं। तो देखते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 1500 अपान 6, 6 कम 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 750 आ गया। देखिए तीसरा वाला कितना पाएगा, 750 रुपए पा जाएगा। बात समझ में आई, चीज समझ में आई। तो इस प्रकार से हम लगाएंगे। अब मान लीजिए कि इसी रुपए को दो जन में डिवाइड करना था। मान लीजिए सिर्फ ए और ए रेशियो के बी रेशियो के अनुपात में 2 लोगों को डिवाइड करना था। तो सिंपल वही अपाना ए मल्टीप्लाई बाय एक्स अपान ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एक्स अपान ए प्लस बी। सिंपल हमारा तब तो हो जाता, तब हमें कोई दिक्कत ही नहीं थी। बात समझ में आई, चीज समझ में आई। तो इस प्रकार से हम डिवाइड इसको कर देते। कोई भी क्वेश्चन आपका दिया रहेगा इस प्रकार से डिवाइड करने को कहे तो हम आराम से उसको आसानी से किस प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं। कि अगर आपको ए रेशियो बी रेशियो सी दिया रहे तो आप जानते हैं बी रेशियो सी रेशियो अगर दिया रहे कि 1:2:3, अगर इस प्रकार से आपका क्वेश्चन दिया रहे, समझिएगा बात को, तो आप जानते हैं ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर 1 के मान लीजिए। कुछ भी हमें यहाँ पर नियतांक एज्यूम इसके साथ में कर लेना है। सिंपल सा तरीका है, सिंपल सी बात है। ए एक्स बी कुछ भी आप मान सकते थे। बी इज इक्वल टू 2k एंड सी इज इक्वल टू 3k। इस प्रकार से आप वैल्यू मानकर और जब भी जो कुछ भी बोलेगा आपको वो आपको सिंपल निकालना है। तो आपसे जानते हैं क्या कहेगा कि देखिए ए बी सी का अगर मतलब इतना है, ये रेशियो में इतना है, तो आप जानते हैं पूछेगा तो ए प्लस बी प्लस सी का 3c आपका क्या होगा, या 2b या 2a कुछ भी आपका पूछ ले कि आपका इसकी वैल्यू आप बताइए, तो आपको सिंपल इसी तरीके से आपको सॉल्व कर लेना है। तो हम जानते हैं a इज इक्वल टू 1k, तो यहाँ पर रख दीजिए 1k प्लस b इज इक्वल टू 2k प्लस c इज इक्वल टू 3k अपान 3c, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3k। बात समझ में आई आप लोगों को, ये बात समझ में आई। अगर इस प्रकार से आपको ए रेशियो बी रेशियो सी दे दे और आपसे इसकी वैल्यू अगर फाइंड करने को कहे तो ए प्लस बी प्लस सी का मान ज्ञात कीजिए या अपान इतना का मान ज्ञात कीजिए, मतलब अब ए प्लस बी प्लस सी अगर आएगा तो उसके साथ कुछ ना कुछ नियतांक दिया रहेगा जो आपको वही यहाँ पर नियतांक मानना होगा जब आपके आंसर में। लेकिन अधिकतर आंसर जानते हैं क्या करता है कि इस प्रकार से देगा कि आपका जो यहाँ पर के अभी कॉमन लेके के कट जाएगा। एग्जामिनर भी जानता है, मतलब प्रश्न देने वाला भी जानता है कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मतलब वो प्रश्न सॉल्व करने वाले से प्रश्न बनाने वाला ज्यादा बुद्धिमान होता है। आप लोग इसको समझ लीजिए। जब वो बनाता है तो ये सारी कंडीशन उसके दिमाग में रहती है, इसीलिए वो सोच विचार के प्रश्न बनाता है, ऐसे उल्टे सीधा प्रश्न नहीं बना देगा। तो देखिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सभी जगह ऊपर भी के कॉमन है, नीचे भी के कॉमन है, तो के कॉमन ले लीजिए आप। बचा कितना 1 + 2 + 3 अपान के कॉमन है, के कॉमन लीजिए 3 3 का 9। तो देखिए हमारा क्या आया, के से तो किया गया काम से। बचा कितना 2 3 5 1 6 अपान 9 3 2 6 3 3 का 9, 2 5 3 इसका आंसर आ गया। तो ये बात आप लोगों की समझ में आई, कोई दिक्कत आप लोगों को इसमें नहीं होनी चाहिए। तो आई होप आप सभी को अब आज का जो जितना भी टॉपिक था वो आई होप आप सभी को मतलब कंप्लीटली समझ में आ गया होगा।
कल मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन से जो है कुछ क्वेश्चन लूंगा और जिनको मैं सॉल्व करवाऊंगा। कुछ अगर उसमें से नई ट्रिक सामने आ रही है या क्वेश्चन में कुछ नया मोड़ सामने आता है तो उसको मैं कल के वीडियो में जरूर क्लियर कर दूंगा। अगर आप लोग मतलब आज ही के दिन वीडियो को देख रहे हैं तो मैं इसकी वीडियो कल आएगी, अगर कल देख रहे हैं तो इसकी वीडियो ऑलरेडी मेरी अपलोड है मेरे चैनल पर। आप लोग को लिंक जो है इसके वीडियो के अंत में, जब हमारी वीडियो जैसे खत्म होगी तो यहाँ पर आप लोगों को उसके लिंक आपको मिल जाएगी। तो आई होप, सबसे बड़ी बात, आई होप आप सभी को मैंने जितना भी पढ़ाया वह समझ में आ गया होगा। ये आज मेरा कॉन्सेप्ट था, एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट की वीडियो कल आएगी। कल मैं आप लोगों को क्वेश्चन जो है यहाँ पर लिख के सॉल्व करवाऊंगा। तो अगर मेरी वीडियो जो है आप लोगों को समझ में आई है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि इसका जो पार्ट सेकंड आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो जैसा कि सभी जानते हैं, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।